अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। पुलिस जब एक बेकसूर नमाजी के साथ में मारपीट करने लगी और जब उसे गिरफ्तार करने लगी तो अल्लाह की कुदरत ने एक बंदर भेजकर ऐसा करिश्मा दिखाया कि उसको देखकर सारे पुलिस वाले भी हक्के बक्के रह गए और सजदे में गिर पड़े। आज की इस वीडियो में हम आपको इसी वाक्य की पूरी तफसील बताने वाले हैं और अगर आपको अल्लाह की कुदरत पर मुकम्मल भरोसा है, इसी तरह की इस्लामी घटनाओं और वाक्य से रूबरू होते रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। तो कमेंट बॉक्स में अल्लाहू अकबर लिखकर इसको शेयर कर दें ताकि और भी लोगों के पास यह वीडियो पहुंच सके। दोस्तों, आज जो वाक्य हम आपको यहां पर बताने वाले हैं, यह वाक्य पंजाब का बताया जाता है। पंजाब में एक छोटा सा गांव है सरगोधा। उस गांव में एक मुसलमान लड़का रहता था जिसकी उम्र तकरीबन 30 साल के करीब थी। लड़का बहुत ही नेक और परहेजगार था, 5 वक्त का नमाजी था और हर नमाज को उसके सही वक्त पर ही अदा करता था और कोशिश करता था कि वह नमाज मस्जिद में जमात के साथ ही अदा करे। यही वजह थी कि उस लड़के का ज्यादातर वक्त मस्जिद में ही गुजरा करता था। और यही नहीं, जब यह लड़का नमाज से फारिग हो जाता था तो उसके बाद यह कुछ वक्त के लिए मस्जिद के एक कोने में बैठ जाता और कुरान पाक की तिलावत भी करता था। और वह ऐसा हर नमाज के बाद में किया करता, यानी कि हर नमाज के बाद वह थोड़ी देर पुराने पाक जरूर पढ़ता था। उसकी इस आदत के बारे में सभी नमाजियों को अच्छी तरह से मालूम था। उस नौजवान का इस्लाम से इतना ज्यादा लगाव देखकर सारे लोग उस पर न सिर्फ नाज करते बल्कि उसकी बहुत ज्यादा इज्जत भी किया करते थे। यह लड़का हर किसी से बहुत अच्छे से पेश आया करता था और कोशिश करता था कि उसकी वजह से कभी भी किसी का दिल ना दुखे। और यही नहीं, वह हरदम यह भी कोशिश करता रहता वह किसी जरूरतमंद की मदद भी कर सके। इसी वजह से इस गांव के सारे लोग उसके इखलाक के दीवाने थे। लेकिन उसकी दूसरी तरफ उस नौजवान का एक छोटा भाई था जो बहुत ही अय्याश किस्म का था। हर वक्त दुनिया के लालच में रहता था और हर वक्त पैसों के पीछे ही भागता रहता। फिर कुछ दिन गुजरे कि एक दिन अचानक उनके वालिद का इंतकाल हो गया। इस सदमे के बाद में बड़ा भाई अंदर ही अंदर से टूट गया। इसीलिए फिर वह ज्यादा वक्त मस्जिद में ही गुजारने लगा था। वहीं दूसरी तरफ उसका छोटा भाई हर वक्त यह कोशिश करता रहता कि वह किसी न किसी तरीके से अपने बड़े भाई की जमीन हड़प ले और उसकी जमीन को अपने नाम कर ले। यानी कि वह इस कोशिश में रहने लगा कि वह कैसे भी करके बाप की जमीन में से बड़े भाई का जो हिस्सा था वह अपने नाम करवा ले। इसीलिए फिर छोटे भाई ने अंदर ही अंदर बड़े भाई के खिलाफ साजिशें रचना शुरू कर दी, मगर वह किसी भी तरह से अपने इस मकसद में कामयाब नहीं हो सका। उसके बाद जब छोटे भाई की तमाम कोशिश बेकार हो गई तो फिर एक दिन छोटे भाई ने सोचा कि क्यों ना वह उसके लिए अपने बड़े भाई की सबसे पसंदीदा चीज यानी कि मस्जिद का इस्तेमाल करे। इसीलिए फिर वह सोचने लगा कि वह अपने बड़े भाई को मस्जिद के ही किसी काम में फंसवा दे। इसी वजह से छोटे भाई ने सोचा कि अगर वह अपने बड़े भाई को मस्जिद में जाने से रोक देता है तो फिर वह उसके बदले में जमीन का मुतालबा कर सकता है और यकीनन बड़ा भाई नमाज और मस्जिद को अहमियत देते हुए उसको वह अपनी जमीन दे देगा। फिर छोटे भाई ने एक मंसूबा तैयार किया। जमीन हासिल करने के लालच ने छोटे भाई को अंधा कर दिया था। इसलिए उस बदबख्त ने रात के अंधेरे में मस्जिद का कुछ कीमती सामान चुरा लिया, यानी उसने चोरी कर डाली। उसने मस्जिद का कुछ कीमती सामान उठाया और अपने घर ले आया और चोरी किए हुए सामान को उसने अपने घर में एक खुफिया जगह पर छुपा दिया और फिर पुलिस वालों के पास में जाकर अपने भाई पर इल्जाम लगा दिया और कहने लगा कि हमारी मस्जिद में जो चोरी हो गई है और मस्जिद का सामान चुराने वाला और कोई नहीं बल्कि इसका ही बड़ा भाई है। उधर दूसरी तरफ बेचारे बड़े भाई को इसके बारे में कुछ नहीं मालूम था। वह वैसे ही मस्जिद में जा रहा था और सच्चे दिल से अल्लाह की इबादत कर रहा था और वैसे ही अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाकर दुआएं भी मांगता था। वह अपनी हर दुआ में कहता कि ए अल्लाह, मुझे हर मुश्किल से निजात दे। अगर मैं कभी किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाऊं तो मेरी मदद फरमाना। बड़ा भाई हर नमाज के बाद यह दुआ जरूर किया करता था। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि चोरी के बाद में छोटे भाई ने उसका इल्जाम बड़े भाई पर लगा दिया था। इसीलिए अगले रोज बड़ा भाई नमाज के लिए मस्जिद की तरफ जा रहा था तो पुलिस वाले उसको ढूंढते ढूंढते उसके पास आ पहुंचे और मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचकर पुलिस के लोगों ने उस नौजवान से कहा कि तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। तो यह सुनकर बेचारा बड़ा भाई बहुत घबरा गया और पुलिस वालों से पूछने लगा कि मैं क्या किया है,
मेरी क्या गलती है? मेरा कसूर क्या है? मैंने क्या जुल्म किया है? आप मुझे क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं? मेहरबानी करके आप मुझे मस्जिद के अंदर जाने दें। मुझे नमाज के लिए देर हो रही है। इस बार पुलिस वालों ने उसे बताया कि तुम पर मस्जिद का कीमती सामान चोरी का इल्जाम है, इसलिए हम तुम्हें गिरफ्तार करते हैं। यह सुनकर बेचारा वह बड़ा भाई हक्का बक्का रह गया और सोचने लगा कि यह कैसे मुमकिन है और उस पर यह इल्जाम किसने लगाया होगा। लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए वह वहीं जमीन पर बैठ गया और अल्लाह से मदद की गुहार लगाने लगा और अल्लाह से दुआ करने लगा। वह कहने लगा, या अल्लाह, मेरी इस मुसीबत की घड़ी में मेरी मदद फरमा। या अल्लाह, तू जानता है कि मैं चोर नहीं हूं। मैं कभी किसी की चोरी नहीं कर सकता और ना ही मैं मस्जिद से यह कीमती सामान चुराया है। या अल्लाह, तू अपनी कुदरत से कोई ऐसा करिश्मा दिखा कि सब लोग यह मानने पर मजबूर हो जाएं कि मैं बेकसूर हूं। पुलिस को मस्जिद के दरवाजे पर देखकर आसपास के बहुत सारे लोग भी जमा हो गए और वह सब पुलिस वालों से कहने लगे, इस लड़के को हम अच्छी तरह से जानते हैं। यह लड़का बेकसूर है क्योंकि यह लड़का 5 वक्त की नमाज पढ़ने के लिए इसी मस्जिद में आता है और इस लड़के के अखलाक भी बहुत अच्छे हैं। इसलिए हम सब गवाही देते हैं कि यह लड़का बहुत नेक है। यह कभी भी मस्जिद से चोरी नहीं कर सकता। इसीलिए जिसने भी इस पर इल्जाम लगाया है वह सरासर झूठ है। मगर उन लोगों की यह गवाही सुनकर पुलिस के लोग नहीं माने और कहने लगे कि हमको इस लड़के के खिलाफ पुख्ता सबूत मिले हैं, इसलिए हम इसको गिरफ्तार करेंगे। इतने में इस लड़के का छोटा भाई भी वहां पर आ पहुंचा और फिर वह अपने बड़े भाई को एक तरफ ले जाकर कहने लगा कि यह सब मेरा किया धरा है। मैंने ही तुम पर इल्जाम लगाया है। अगर तुमको तुम्हारी इज्जत प्यारी है तो तुम अपनी जमीन मेरे हवाले कर दो। तुम्हारे हिस्से में जो जमीन आई है वह मेरे नाम कर दो। तुम्हारी इज्जत में बचा लूंगा और तुम्हें जेल जाने से भी रोक दूंगा। और जो मस्जिद का कीमती सामान जो मैंने छुपा रखा है उसको मैं पुलिस के हवाले कर दूंगा। तो यह सुनकर बड़े भाई को बड़ा दुख हुआ। वह समझ गया था कि यह सब उसके छोटे भाई ने ही किया है। अभी वह छोटा भाई अपने बड़े भाई को यह सब बातें बता ही रहा था कि इतने में अल्लाह की कुदरत से कहीं से एक बंदर नमूदार हुआ। उसके एक हाथ में मस्जिद का वह कीमती सामान था जिसको छोटे भाई ने मस्जिद से चुराकर अपने घर में छुपाया था। यह देखकर छोटे भाई के चेहरे का रंग उड़ गया। पुलिस वाले भी बंदर के हाथ में मस्जिद का चोरी हुआ सामान देखकर हैरान रह गए। उनको मालूम हो गया कि वह जिस लड़के को गिरफ्तार करने वाले थे वह तो बेकसूर है। फिर उस बंदर ने उन पुलिस वालों को साथ ले जाकर बता दिया कि इसने छोटे भाई के घर से ही सामान उठाया है। इसलिए फिर पुलिस वालों को मालूम हो गया कि मस्जिद से यह सामान छोटे भाई ने ही चुराया है। और फिर यूं सबको मालूम हो गया कि असल चोर तो इसका छोटा भाई है। पुलिस वालों ने छोटे भाई को गिरफ्तार कर लिया और जब उससे पूछताछ हुई तो फिर यह सारी बातें छोटे भाई ने पुलिस वालों को बता दी। इधर वह बड़ा भाई अल्लाह के सामने सजदे में गिरकर अल्लाह ताला का इस बात के लिए शुक्र अदा करता रहा कि ऐन मौके पर अल्लाह ने एक बंदर भेजकर उसकी किस तरह से मदद की है और इस तरह से पूरे गांव वालों को उसकी बेगुनाही का सबूत मिल जाता है। यह देखकर सबका अल्लाह पर भरोसा और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, हमारे प्यारे आका अपनी उम्मत से कितनी मोहब्बत फरमाते हैं, इस चीज का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तब तक राजी नहीं होंगे जब तक उनका एक एक उम्मती जन्नत में ना चला जाता, यानी जब तक एक एक ईमान वाला जन्नत में ना चला जाए। मेरे प्यारे दोस्तों, रिवायत में आता है एक मर्तबा नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला वसल्लम कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। तभी आपके सामने 2 ऐसी सूरह आई जिनको पढ़कर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रोने लगे। प्यारे दोस्तों, हम सभी जानते हैं जो सच्चे दिल से कुरान पाक पढ़ते हैं उनकी आंखों में आंसू आ ही जाया करते हैं। यानी ऐसी ऐसी बातें कुरान मजीद के अंदर कही गई हैं अजाब के हवाले से जिसको सुनकर यकीनन रूह कांप जाती है। लेकिन अफसोस का मुकाम है हम कुरान पाक को पढ़ते ही नहीं हैं। जब तक हम कुरान पाक को पढ़ेंगे नहीं तो हमें मालूम कैसे चलेगा कि कुरान पाक में क्या क्या लिखा है। दुनिया वाले कुरान पाक को पढ़कर हिदायत पा रहे हैं और हम कुरान पाक को अलमारी में रखकर सजा देते हैं। यह बड़े ही अफसोस की बात है। प्यारे आका को हम नाराज कर रहे हैं, इसके बावजूद हमारे प्यारे आका हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। दोस्तों,
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जो सूरत आई, उस सूरत का तर्जुमा यह था कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से इरशाद फरमाया, ए अल्लाह, जो मेरी उम्मत में नेक बंदे हैं वह मेरे लिए, और जो गुनहगार बंदे हैं वह तेरी रहमत के हवाले। इसके बाद जब दूसरी सूरह पढ़ी ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से, तो ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अल्लाह, ये तेरे बंदे हैं, तू अपने बंदों के साथ जो चाहे कर। तो ये पढ़कर हमारे और आपके प्यारे आका सरवर कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रोने लगते हैं। दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला अपने महबूब से बहुत मोहब्बत फरमाता है, और यकीनन वो अपने महबूब को रोता हुआ नहीं देख सकता, अपने महबूब को गमजदा नहीं देख सकता। यह सरवर कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान है। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, जैसे ही आपकी आंखों से आंसू आए, आपकी आंखों में आंसू आ जा रहे थे, फिर आपने अल्लाह ताला की बारगाह में रोते हुए हाथ उठाए और रोते हुए अल्फाजों में अल्लाह ताला से अर्ज करने लगे, ए अल्लाह मेरी उम्मत, ए अल्लाह मेरी उम्मत, ए अल्लाह मेरी उम्मत। यानी प्यारे इस्लामी भाइयों, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी यह बात कह दी थी कि जो गुनहगार बंदे हैं, ए अल्लाह, वह तेरी रहमत के हैं, यानी वह तेरी रहमत के हवाले हैं। जो नेक बंदे हैं, जो सालेह हैं, वह मेरे हो गए। और यहां तक कि ईसा अलैहिस्सलाम ने यह बात कह दी, ए अल्लाह, यह तेरे बंदे हैं, तू जो चाहे कर। इन बातों को पढ़ने के बाद आपकी मुबारक आंखों में आंसू आ गए थे और आप अपनी उम्मत के लिए गम में रोने लगे। आप अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे, ए अल्लाह मेरी उम्मत, ए अल्लाह मेरी उम्मत, ए अल्लाह मेरी उम्मत। मेरे मुसलमान भाइयों, तभी अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए जिब्राइल, जाकर मेरे महबूब को मेरा सलाम कहना और उनसे पूछो कि वह क्या चाहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, यह वही परवरदिगार है जो सारी कायनात का मालिक है, जो हमारी रगों से भी ज्यादा करीब है, जो दिलों की बात भी जानता है, जो हम करने वाले हैं वह उस चीज को भी जानता है। कहने का मतलब यह है कि अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है, उससे कोई चीज छुपी नहीं है। लेकिन बावजूद इसके अल्लाह ताला अपने महबूब से इरशाद फरमा रहा है। प्यारे दोस्तों, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने ये सारी बातें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज कर दी। उसके बाद फिर अल्लाह का इरशाद हुआ, ए जिब्राइल, जाकर मेरे महबूब को मेरा सलाम पेश करना और उनसे कहना कि उनको घबराने की जरूरत नहीं है, उनको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, उनको इतना नवाजा जाएगा कि वह राजी हो जाएंगे। फिर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के महबूब की बारगाह में हाजिर होकर उनको अल्लाह का सलाम पेश करते हैं और फिर अल्लाह का पैगाम सुनाते हैं। और यह बात भी कही कि अल्लाह आपको सलाम करता है और कहता है, अगर उम्मत का गम आपको परेशान कर रहा है तो आपका रब आपको इतना नवाजेगा कि आप राजी हो जाएंगे। प्यारे मुसलमान भाइयों, देखिए किस तरह अल्लाह ने अपने महबूब से मोहब्बत फरमाई। कहने का मतलब यह है कि एक ही आयत के अंदर 3 मर्तबा आपका इस्तेमाल किया गया कि आपका रब आपको इतना नवाजेगा कि आप राजी हो जाएंगे। और प्यारे दोस्तों, यकीनन हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आखिरत में उस वक्त तक राजी नहीं होंगे जब तक उनका एक एक उम्मती ईमान वाला जन्नत में ना चला जाए। प्यारे दोस्तों, जो ईमान वाला हमारे प्यारे आका का उम्मती होगा, अगर वह जहन्नम में भी चला जाएगा तो हमारे प्यारे आका उसको जहन्नम से निकालकर जन्नत में दाखिल करवाएंगे। सारे उम्मती जन्नत में जरूर जाएंगे। वह ईमान वाला जिनके दिलों में प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत होगी, वह लोग जन्नत में चले जाएंगे। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कयामत के दिन हश्र के मैदान में सजदा रेज हो जाएंगे और आपके सजदा रेज होने के बाद अल्लाह ताला फरमाएगा, ए मेरे महबूब, आप अपनी बात रखिए, आपको राजी किया जाएगा। फिर प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रोते हुए आंसुओं से यह बात कहेंगे, ए अल्लाह मेरी उम्मत, ए अल्लाह मेरी उम्मत, ए अल्लाह मेरी उम्मत को माफ कर दे। उसके बाद अल्लाह ताला एक एक उम्मती को जन्नत में डाल देगा और फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, ए मेरे महबूब, अपना सर सजदे से उठाइए,
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, ए अल्लाह, मैं राजी हो गया। प्यारे दोस्तों, ये है हमारे प्यारे आका की शान और उनकी मोहब्बत। आज हम अपने आका को नाराज करते हैं, अफसोस का मुकाम है, अफसोस की बात है जो बुग़्ज़ रखते हैं आका से, जो नफरत करते हैं आका से और आका में ऐब ढूंढते हैं, जिन्हें अल्लाह ताला ने पाक कर दिया हर ऐब से, उनके अंदर ऐब ढूंढने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, उन लोगों के लिए बड़े अफसोस की बात है जिन्हें अल्लाह ताला आप कहकर पुकार रहा है, लोग उन्हें तू और मैं कहकर पुकारते हैं। प्यारे दोस्तों, सभी लोग अल्लाह ताला को राजी करने में लगे हुए हैं, लेकिन हश्र के दिन अल्लाह ताला अपने महबूब को राजी करने में लगा रहेगा। प्यारे दोस्तों, अल्लाह वो है जो इंसान के किसी भी नुकसान को दूर करने में मदद कर सकता है, क्योंकि यह उसकी ख्वाहिश और उसकी ताकत के बिना नहीं हो सकता। अल्लाह के नाम और उसकी तारीफों को जानना इंसान को फितरत के किसी भी रूप की पूजा करने से मुक्त करता है, क्योंकि सृष्टि कमजोर है और निर्माता अल्लाह की जरूरत है। अल्लाह को याद रख, अल्लाह तुझे याद रखेगा। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, इसी तरह की इस्लामी घटनाओं और वाकयात से रूबरू होते रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, एक लड़की की शादी को 7 साल का अरसा बीत गया, मगर वह औलाद की नेमत से महरूम थी। उसके घर में कोई औलाद नहीं हुई थी। इसके खानदान और दोस्तों में जितनी भी इसके साथ की लड़कियां थीं, वह सब कोई 2, कोई 3 और कोई 4-4 बच्चों की मां बन चुकी थी। इस लड़की की बहुत हसरत थी कि अल्लाह इसकी भी गोद भर दे। ये लड़की किसी से कुछ नहीं कहती थी, लेकिन दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ मांगा करती थी, या अल्लाह मुझे भी ये खुशियां दिखा दे। दोस्तों, इस लड़की की सारी सहेलियां, यहां तक कि इसके ससुराल में जितनी शादी इसके बाद हुई थी, वह सब साहिबे औलाद हो चुके थे। जहां इस लड़की को ससुराल वालों की चुभती हुई नजरों और सवालों का सामना करना पड़ता, वहीं वह खुद भी हर पल अपनी सूनी गोद की वजह से दुखी और परेशान रहती। उसने हिम्मत करके अपना चेकअप भी करवाया, लेकिन यह चीज देखकर और भी ज्यादा तकलीफ होती कि रिपोर्ट में डॉक्टर ने बताया था कि औलाद होने की उम्मीद नहीं है, जिस वजह से वह हर वक्त दुखी रहने लगी। मगर दिल में एक उम्मीद भी रहती कि अल्लाह चाहे तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। डॉक्टर की बात कभी भी हतमी नहीं हो सकती, क्योंकि वह सिर्फ अपना अंदाजे और अपने तजुर्बे की बुनियाद पर कुछ कह सकते हैं, लेकिन हकीकी फैसला तो अल्लाह के पास है। लड़की का दिल अगर बहुत ज्यादा उदास होता तो वह छुपकर अपने कमरे में जी भरकर रो लेती थी। कोई भी इसकी तकलीफ को समझ नहीं पा रहा था कि वह औलाद ना होने की वजह से खुद कितनी तकलीफ से गुजर रही है। ससुराल वाले तो बातें बनाते ही थे, लेकिन रिश्तेदारों और पड़ोसियों की बातें जलती पर तेल का काम किया करती थी, और उसकी सास कुछ बातें बाद में कर देती, जिन्हें सुनकर उसका दिल चाहता था कि वह मर जाए या उन लोगों से कहीं दूर चली जाए, क्योंकि उन लोगों की बातें दिन ब दिन बढ़ती ही चली जा रही थी। लेकिन उसे उम्मीद थी तो सिर्फ अल्लाह पाक से। वह हर नमाज में रो रो कर बस अल्लाह से एक ही फरियाद करने लग गई कि वह उसे औलाद की नेमत से नवाजे। जैसे जैसे लोगों के ताने बढ़ रहे थे, उसी तरह उसकी इबादत भी बढ़ रही थी। वह बस अल्लाह की रहमत की आस में थी कि कब उसकी दुआ कबूल होती है। वक्त गुजरने के साथ जबकि देवरानी के यहाँ चौथे बच्चे ने जन्म लिया, तो इसकी सास के तानों में और भी शिद्दत आ गई कि तू तो बांझ है, मेरा बेटा बे औलाद रहेगा। आखिर मेरे बेटे का कसूर क्या है जो यह बांझ पल्ले पड़ गई। एक दिन वह अपने देवर के बच्चे को गोद में लेकर प्यार कर रही थी कि न जाने उसके दिल में क्या हुआ कि वह बच्चे को वहीं पर लेटाकर अपने कमरे में आई और इतना रोई कि सब घर वाले जमा हो गए। उसके दिल की हालत समझे बिना ही सब यह सोचने लगे कि यह देवर के बच्चों से जलती है, हसद करती है, देवर के बच्चों से नफरत करती है, इसीलिए रोती है। मगर उन जाहिलों को कौन समझता कि अल्लाह ताला ने तो उसे ऐसा दिल दिया ही नहीं जो किसी से जलने वाला हो। वह तो उन लोगों में से थी जो अपनी खुशियां भी किसी को दे दें, किसी और की झोली में डाल दें, जो अपने मुंह का निवाला दूसरों के मुंह में डाल दें। वह तो बच्चे को प्यार करते वक्त अपनी सूनी गोद से इस कदर दिल गिरफ्तार हुई थी कि खुद पर काबू न रख सकी, और आज उसके आंसू भी सारे बांध तोड़कर बहने लगे। बस उसका एक शौहर था जिसने उसे कभी ताना नहीं मारा था। उसका शौहर उससे दिलो जान से प्यार करता था। वह उसकी ख्वाहिश को समझ सकता था, लेकिन वह क्या करता, इसके हाथ में तो कुछ भी नहीं था। एक दिन किसी ने कहा कि अपने शौहर के भी टेस्ट करवाओ। पहले तो इस बात पर बहुत हंगामा हुआ, लेकिन फिर बाद में उसके शौहर ने कहा कि टेस्ट करवाने में
आखिर क्या हर्ज है। उसके शौहर का टेस्ट करवाया गया। जब रिपोर्ट सामने आई तो वह ठीक थी। फिर तो घर में एक तूफान आ गया। सब कहने लगे कि अब इस लड़की को फारिग करो, हम तुम्हारी दूसरी शादी करेंगे। लेकिन उसका शौहर किसी भी सूरत उसे तलाक देने को तैयार न था। शौहर की मोहब्बत में एक जर्रा भर भी कमी नहीं आई थी, बल्कि वह इसकी दिलजोई इस अंदाज में करता कि अगर अल्लाह ताला को मंजूर होगा तो हमें औलाद जरूर होगी, और अगर अल्लाह ताला को मंजूर ही नहीं तो हम इस पर भी शुक्रगुजार हैं। इसने अपने शौहर से कहा कि आप दूसरी शादी कर लो, मगर वह अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था, इसीलिए किसी भी सूरत नहीं माना, यानी दूसरी शादी करने को तैयार ना हुआ। एक दिन इसकी सास ने बहुत लान तान की, यहां तक कह दिया कि तुम चाहती ही नहीं कि हमारे घर खुशियां आएं, मेरे बेटे का भी कोई वारिस हो। तुम बदजन ही नहीं, बददिमाग भी हो। सास की जली कटी बातें सुनकर यह बहुत परेशान हुई और उसने वजू किया और नमाज के लिए खड़ी हो गई। जब दुआ के लिए हाथ उठाए तो ऐसी रिक्कत तारी हुई कि कुछ ना बोला जाए। वह कुछ नहीं बोल पा रही थी। फिर सजदे में गिरकर अल्लाह ताला से फरियाद करने लगी, या अल्लाह, अगर तूने मुझे बे औलाद रखना है तो तूने मुझे इस दुनिया में औरत के रूप में क्यों भेजा? औरत तो पूरी ही औलाद से होती है, तो फिर मेरे वजूद को अधूरा क्यों रखा? या अल्लाह, सारी दुनिया के डॉक्टर चाहे जो मर्जी कहते रहे, मुझे बस तेरा ही आसरा है। या अल्लाह, मेरी वजह से मेरे शौहर को तकलीफ और इस मुश्किल से ना गुजार। या अल्लाह, तू हर चीज पर कादिर है। वह औरत सजदे में और भी दुआ मांगती रही, या अल्लाह, तुझे तेरे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की प्यारी जुल्फों का वास्ता, मुझे औलाद की नेमत से माला माल कर दे। उस रात सजदे में रो रो कर उसने ऐसी फरियाद की कि उसकी आहों पुकार सुनकर कायनात की हर चीज शायद उसकी सिफारिश बन गई और अल्लाह पर उसका भरोसा जीत गया। और फिर चंद हफ्तों के बाद वह हुआ जिसकी किसी को भी उम्मीद न थी। डॉक्टर बार बार उसकी रिपोर्ट देख रहे थे। फिर उसकी जिंदगी की नबील सुनाई गई कि वह मां बनने वाली है। यह सुनते ही उसने बिना किसी की परवाह किए वह अस्पताल के फर्श पर ही सजदा रेज हो गई और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। या अल्लाह, तेरा शुक्र है, तेरा करम है, मुझ गुनहगार की तूने सुन ली। तो दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, कभी भी किसी भी हालत में मायूस नहीं होना चाहिए। बेशक अल्लाह ताला जो चाहे वह कर सकता है। लोग कुछ भी कहें, बस अल्लाह ताला पर मुकम्मल भरोसा रखें। न कभी किसी का बुरा सोचें, न बुरा करें। दिल की जमीन को हमेशा पाक रखें। प्यारे दोस्तों, एक दूसरे के लिए दुआएं मांगना बहुत अच्छा और बेहतरीन अमल है, इसीलिए एक दूसरे के लिए दुआएं मांगा करें। एक शहर में एक चोर रहता था जो अपने काम में बड़ा ही माहिर था। वह किसी भी जगह चोरी करने के लिए पहुंच जाया करता था। चोरी उसकी आदत बन चुकी थी। एक दिन वह चोरी करने के लिए किसी तरह बादशाह के महल में पहुंच गया और कीमती चीजें चुराने के लिए पसंद करने लगा। इसी दौरान महल के मुख्तलिफ कमरों में गया। चलते चलते जब वह एक कमरे के पास पहुंचा तो उसे अंदर से बादशाह और मल्लिका की आवाजें सुनाई दी, जो आपस में बातचीत कर रहे थे। चोर दरवाजे से कान लगाकर उनकी बातें सुन रहा था। बादशाह अपनी बीवी से कह रहा था कि हमारी एक ही बेटी है और मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपनी बेटी की शादी किसी ऐसे शख्स से करूं जो बहुत ही परहेजगार, इबादत गुजार और नेक हो, जो लोगों के काम आता हो, लोगों के दुख दर्द में शरीक होता हो और किसी को तकलीफ ना पहुंचाता हो। बादशाह अपनी बीवी से बातें कर रहा था और बाहर दरवाजे के साथ कान लगाकर चोर उनकी सारी बातें सुन रहा था। इसी दौरान चोर के दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना मैं कोई ऐसा तरीका अपनाऊं कि बादशाह अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दे। मैं बादशाह की अपने दामाद के हवाले से खूबियां सुन चुका हूं, लिहाजा मुझे एक बहरूप अपनाना चाहिए कि मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूं और बादशाह बाखुशी अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दे। यूं चोरी से मेरी जान छूट जाएगी और बाकी जिंदगी ऐशो आराम और सुकून के साथ गुजरेगी। चोर ने वहीं खड़े खड़े प्लान बना लिया कि कैसे मैं बादशाह को धोखा दूंगा ताकि वह अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दे। क्योंकि बादशाह की कोई नरीना औलाद नहीं थी, यानी बादशाह के कोई लड़का नहीं था, इसलिए बादशाह की मौत के बाद मैं ही इस मुल्क का बादशाह बन जाऊंगा और उसकी सारी दौलत का मालिक भी मैं अकेला ही बनूंगा। यह प्लान बनाकर चोर ने चोरी का इरादा खत्म किया और दिल में ख्याल किया कि अब मैं चोरी नहीं करूंगा और नेकी और रहमदिली का ढोंग रचाकर कहीं डेरा डाल लेता हूं ताकि बादशाह अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दे और यूं मेरा मंसूबा कामयाब हो जाएगा।
चोर महल से निकलकर अपने घर की तरफ चल पड़ा। सारे रास्ते वह यही सोचता रहा कि कौन सा तरीका अपनाया जाए कि बादशाह को अपनी उम्मीदें मुझ में नजर आ जाएं और वह मुझे अपना दामाद बना ले। घर पहुंचकर अपने बिस्तर पर लेटा और बादशाह का दामाद बनने का ख्वाब लेकर सपनों की दुनिया में चला गया। अगले दिन वह चौर उठा और शहर के करीब एक जंगल में चला गया और अपने मंसूबे के तहत वहां पर उसने एक कुटिया बनाई जिसमें उसने रिहाइश इख्तियार कर ली, यानी वहां रहने लगा। चोर ने खाना बदोशी की जिंदगी नेक और परहेजगार बनने के लिए नहीं बल्कि अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए की थी। इसलिए उसने वहां पर रहकर इबादत रियाजत की अदाकारी शुरू कर दी। उस जंगल में आने जाने वाले शिकारी जब उस कुटिया में एक शख्स को इबादत व रियाजत में मसरूफ देखते तो उससे बड़ा मुतासिर होते और शहर जाकर उसकी बातें करते। यूं आहिस्ता आहिस्ता उस चोर की बहुत शोहरत होने लगी, जिसकी खबर बादशाह सलामत को भी हो गई कि जंगल में एक बहुत ही नेक परहेजगार मुत्तकी इबादत गुजार शख्स है जो दुनिया वालों से दूर अपनी अलग ही दुनिया बसाए हुए है। बादशाह ने अपने कारिंदों को उस शख्स की खबर लेने के लिए भेजा तो उन्होंने वापस आकर बादशाह को सारी सूरत हाल से आगाह किया कि कुटिया में मौजूद फकीराना लिबास में मलबूस शख्स हर वक्त इबादत में मसरूफ रहता है। बादशाह ने अपनी बीवी से उस शख्स के हवाले से बात की कि शहर के करीब जंगल में एक ऐसा शख्स मौजूद है जो मेरी उम्मीदों पर पूरा उतर रहा है, क्योंकि वह बहुत ही इबादत गुजार, परहेजगार और नेक इंसान है और हमें ऐसे ही किसी शख्स की तलाश थी जिसे मैं अपना दामाद बना सकूं। मल्लिका ने कहा कि अगर ऐसा शख्स मिल गया है तो आप देर ना करें, कहीं ऐसा ना हो कि वह शख्स हमसे दूर चला जाए और यह सुनहरा मौका हमारे हाथों से निकल जाए। आप अपना पैगाम फौरन उस शख्स के पास पहुंचा दें। अगले दिन बादशाह ने वजीर को बुलाया और उसे अपनी ख्वाहिश के हवाले से बताया कि मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी की शादी किसी ऐसे शख्स से हो जो कि परहेजगार, नेक और इबादत गुजार और खिदमत खल्क का जज्बा रखता हो और मेरे बाद बादशाहत के काम अच्छी तरीके से अंजाम दे सके। अब मुझे एक ऐसा शख्स मिल गया है, इसलिए तुम उसके पास जाओ और मेरा पैगाम उस तक पहुंचा दो। बादशाह के हिदायत के मुताबिक वजीर जंगल की तरफ रवाना हो गया। कुटिया में पहुंचकर उसने चोर को देखा जो एक परहेजगार और नेक बंदे का बहरूप धारे बैठा हुआ था। वजीर काफी देर तक उसे इबादत में मग्न देखता रहा। काफी देर बाद चोर ने आने की वजह पूछी तो वजीर बोला कि मैं आपके पास बादशाह सलामत का एक पैगाम लेकर आया हूं। बादशाह की एक ही बेटी है जिसकी शादी वो किसी नेक परहेजगार इंसान के साथ करना चाहता है जो दिन रात तकवा और परहेजगारी में मसरूफ रहता हो, इबादत करता हो, लोगों का भला चाहता हो। लिहाजा आपकी शोहरत सुनकर बादशाह सलामत ने पैगाम भेजा है कि आप उनकी बेटी से शादी कर लें। चोर यह सुनकर कुछ देर के लिए खामोश हो गया। चोर ने यह बहरूप इसीलिए तो बना रखा था, दिन रात इबादत रियाजत में इसी वजह से मसरूफ रहा था, नेकी और परहेजगारी के कामों में लगा रहता था, लोगों को भलाई की नसीहत करता था। अब जबकि बादशाह की दामादी का मनसब उसके करीब था, बादशाह खुद चाहता था कि वह उसकी बेटी से शादी कर ले। बादशाहत तो उसके करीब थी। मालो दौलत, हसब नसब, ऐशो आराम उसकी ख्वाहिश पर मुनहसिर था। मगर अब वह बादशाह का पैगाम सुनकर खुश नहीं हुआ, उसके दिल को राहत नहीं मिली। उसने वजीर से कहा कि ठहरिए साहब, मैं आपको अपनी असलियत बताना चाहता हूं। मैं दरअसल एक चोर था, चोरी मेरा पेशा था। एक रात में चोरी की नीयत से बादशाह सलामत के महल में गया तो मैं बादशाह सलामत और मल्लिका के दरमियान होने वाली बातचीत सुन ली। इसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना मैं चरी छोड़कर परहेजगार और इबादत गुजार बंदा बन जाऊं ताकि बादशाह मुझे अपना दामाद बना ले और मेरी बाकी की जिंदगी ऐशो आराम और सुकून के साथ बसर हो। लिहाजा मैंने अपनी इसी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए इस जंगल में बसेरा किया, फकीराना हुलिया अपनाया, कुटिया बनाई, इबादत और रियाजत करने लगा कि मेरी इबादत और रियाजत की शोहरत बादशाह सलामत तक पहुंचे और वह मुझे बाखूबी अपना दामाद बना ले। अब जबकि आप बादशाह का पैगाम लेकर मेरे पास आए हैं और यही मेरी मंशा भी थी, मगर अब आप जाकर बादशाह सलामत को बताइए कि मुझे उनका पैगाम मंजूर नहीं है, मैं उनकी बेटी से शादी नहीं कर सकता। वजीर उसकी बातें सुनकर बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा कि अब जबकि तुम्हारी ख्वाहिश पूरे होने जा रही है तो तुम इनकार क्यों कर रहे हो? वह चोर शख्स बोला कि मैं यह फकीराना हुलिया अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए अपनाया था,
मगर जब मैं इस जंगल में दुनिया वालों से दूर इबादत और रियाजत में मसरूफ हुआ तो मुझे हकीकी मायने में इससे राहत और उल्फत और लज्जत महसूस हुई। मुझे सुकून मिला, आराम और करार मिला, और इसी हिलावत की वजह से मैं अब दोबारा दुनिया के करीब जाना नहीं चाहता, क्योंकि यह सब आरजी चीजें हैं। यह एक ना एक दिन हमसे छीन ली जाएंगी। इसलिए मुझे ऐसी दुनियावी ख्वाहिशात में अब कोई दिलचस्पी नहीं, कोई लगावट नहीं रही। वजीर उसकी बात सुनकर वापस महल पहुंचा। बादशाह सलामत को सारी सूरतें हाल से आगाह किया। बादशाह वजीर की बात सुनकर बड़ा हैरान और मुतासिर भी हुआ और बोला कि अगर वह शख्स चाहता तो वो अपनी असलियत छुपा सकता था और मेरी बेटी से शादी करके बादशाह बन सकता था, और मुझे ऐसे ही दामाद की ख्वाहिश थी। अगले दिन बादशाह अपनी मलिका और शहजादी के साथ उस जंगल में जाता है और चोर की कुटिया में पहुंचकर उससे मुलाकात करता है। बादशाह ने उसे बताया कि तुमने मेरी जो बातें सुनी थी वह हकीकत पर मबनी थी, लिहाजा कुदरत को तुम्हारी बेहतरी मंजूर थी, इसलिए तुम चोरी की नीयत से आए और हमारी बातें सुन ली, और आज तुम हकीकत में एक इबादत गुजार और परहेजगार और मुत्तकी शख्स बन चुके हो, और मुझे ऐसे ही शख्स की तलाश थी। इसलिए अब तुम इनकार ना करो और मेरी बेटी से शादी कर लो। फिर वह उसे लेकर अपने महल में चले आते हैं और शहजादी की शादी उससे कर देते हैं। यूं उसे अपनी इबादत और रियाजत का बेहतरीन सिला मिल जाता है। तो दोस्तों, हमारी कोई भी इबादत बेकार नहीं जाती, शर्त यह है कि दिल से अपने रब को पुकारा जाए। दोस्तों, अजान एक अल्लाह का कलाम है, यानी अजान को किसी ने लिखा या किसी ने बनाया नहीं है, बल्कि अल्लाह की तरफ से हम इंसानों के लिए भेजा गया एक कलाम है, ताकि इसके जरिए से लोगों को नमाज के लिए मस्जिद में इकट्ठा किया जा सके। इसी वजह से हर रोज 5 वक्त अजान दी जाती है। आज पॉलिटिक्स की वजह से भारत का माहौल कुछ ऐसा बन गया है कि जगह जगह पर लोग अजान पर एतराज करते हुए नजर आ रहे हैं। ये लोग शायद इस बात को भूल गए हैं कि जब अल्लाह का अजाब आता है तो इंसान को संभलने तक का मौका नहीं मिलता और इंसान तबाह व बर्बाद होकर रह जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने वाले हैं जो अजान से सख्त नफरत किया करता था, और यही नहीं, एक बार तो उसने अजान देने वाले को गालियां दी और तो और उसे थप्पड़ भी मार दिया और अजान भी बंद करा दी। बाद में उस शख्स के साथ में जो कुछ हुआ उसके बारे में जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान और परेशान हो जाओगे। इसीलिए आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। आप हिंदू हो या मुसलमान, आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और मेहरबानी करके कमेंट बॉक्स में अल्लाहू अकबर जरूर लिखें। प्यारे दोस्तों, बहुत पहले की बात है, किसी पोस्ट पर एक बहुत बड़ा ऑफिसर था। एक बार किसी खास काम की वजह से उसका तबादला यानी उसका ट्रांसफर मुस्लिम इलाके में हो गया था। इत्तेफाक से उसको जो वहां पर रहने के लिए जो मकान मिला उसके करीब में ही एक मस्जिद थी जिसमें 5 वक्त रोजाना अजान दी जाती थी। एक दिन वो ऑफिसर अपने मकान के अंदर सो रहा था कि इतने में मस्जिद में फज्र की अजान होने लगी, यानी कि उसके कानों में अजान की आवाज जोर से पड़ने लगी, जिससे उस ऑफिसर की आंखें खुल गईं। ये देखकर उस ऑफिसर को बहुत गुस्सा आया, इसीलिए उसने सुबह होते ही उस मुअज्जिन को यानी अजान देने वाले को अपने पास बुलाया और उससे कहने लगा कि कल से सुबह की अजान लाउडस्पीकर में मत देना, क्योंकि मेरा घर मस्जिद के करीब में है और सुबह अजान की वजह से मेरी नींद में खलल पैदा होता है, यानी कि मेरी नींद खराब होती है। ये सुनकर अजान देने वाले मुअज्जिन ने कहा कि साहब, ये तो अल्लाह का कलाम है, इसको सुनकर तो सुबह सुबह दिल को सुकून पहुंचना चाहिए, और अगर मैं सुबह सुबह लाउडस्पीकर में अजान ना दूंगा तो जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं उनकी आंखें कैसे खुलेगी। और यही नहीं, बहुत से बूढ़े बुजुर्ग लोग ऐसे भी हैं जिनके पास वक्त देखने के लिए घड़ी भी नहीं है, या फिर उनको घड़ी में टाइम देखना नहीं आता है। ऐसे लोग तो सुबह सुबह अजान की आवाज सुनकर ही मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। और साहब, अजान की आवाज सुनकर आप भी जल्दी सुबह उठ जाया करो, इससे आपको भी बहुत ज्यादा फायदा होगा। सुबह सुबह जल्दी उठकर आप भी पैदल चला करो, इससे आपके जिस्म को भी काफी फायदा हासिल होगा। ऑफिसर तो मुसलमानों के बारे में तरह तरह की बातें सुनकर उनसे पहले ही नफरत करता था, इसीलिए वो फिर उस आदमी की ऐसी बातें सुनकर गुस्से में आकर कहने लगा कि मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, और याद रखना, खबरदार, अगर तुमने कल सुबह फजर की अजान दी तो तुम्हारी खैर नहीं। और ऐसे ही उस ऑफिसर ने अजान देने वाले शख्स को खरी खोटी सुनाकर भेज दिया। मगर उस अजान देने वाले ने उस ऑफिसर की बात पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया
इसीलिए फिर उसने अगले दिन ही सुबह फजर के वक्त में लाउडस्पीकर से अजान दे दी। जैसे ही सुबह सुबह उस ऑफिसर ने अजान की आवाज सुनी तो गुस्से से लाल हो गया और वो फौरन अजान देने वाले के पास गया और उसको बुरा भला कहने लगा। और यही नहीं, गुस्से में उसने अजान देने वाले शख्स को थप्पड़ मार दिया और कहने लगा कि मैंने तुमको कर कितना समझाया था कि सुबह अजान की आवाज से मेरी नींद खराब होती है, इसीलिए लाउड स्पीकर में अजान मत देना, लेकिन तुमने तो इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। ऑफिसर को क्या कहता, वो तो थप्पड़ खाकर रोने लगा और दिल ही दिल में अल्लाह ताला से दुआ करने लगा, या अल्लाह, जिसने तेरी इस अजान देने वाले बंदे पर जुल्म किया तो उसे अपने अजाब में डाल दे, उसे ऐसी सजा दे कि उसकी अक्ल ठिकाने आ जाए। जैसे ही मुअज्जिन की आवाज अल्लाह की बारगाह में पहुंची तो अल्लाह ने फौरन उसकी दुआ कबूल कर ली और उसी दिन उस ऑफिसर पर अजाब नाजिल हो गया। यानी कि उसी रात वो अल्लाह की पकड़ में आ गया। जिस दिन उसने अजान देने वाले को थप्पड़ मारा, उस रात वो अपने घर में सोया था, मगर सुबह वो उठ न सका क्योंकि उसी रात उसके जिस्म के आधे हिस्से पर लकवा मार गया, जिसकी वजह से उसके हाथ हिलने के काबिल भी नहीं रहे। इसके बाद उस ऑफिसर का काफी इलाज करवाया गया, मगर उसका वो मर्ज ठीक ना हो सका। ये देखकर ऑफिस वालों ने उसे नौकरी से भी निकाल दिया। अब उसके घर में जो मोटी रकम आती थी वो भी आना बंद हो गई थी। अब घर में पड़ा पड़ा अपनी बीवी को परेशान करने लगा और लड़ाई झगड़ा करने लगा। उसकी बेचारी बीवी उसकी खिदमत करती थी, उसे अपने हाथों से खाना खिलाती थी, उसके कपड़े बदलती थी, यानी कि हर तरह से उसकी देखभाल करती थी और उसके बदले में उसकी बीवी को गालियां ही सुनने को मिलती थीं। इसी तरह से कुछ दिनों के बाद में उसकी बीवी भी उससे तंग आ गए और एक दिन उसकी बीवी ने अपने भाई को फोन कर दिया और कहने लगी, भैया मैं इस इंसान से तंग आ चुकी हूं, पूरे दिन इसकी खिदमत करती रहती हूं, मगर ऊपर से ये मुझे गालियां देता है, मारता पीटता है। अब मैं यहां पर इसके साथ में नहीं रह सकती हूं, इसीलिए आप मुझे यहां से ले जाइए। ये सुनकर ईस का भाई उसे फौरन लेने आ गया और फिर उस अफसर की बीवी अपने मायके चली गई। इसी दौरान उस ऑफिसर के दूसरे हिस्से पर भी लकवा पड़ गया। अब उसके जिस्म का दूसरा हिस्सा भी काम करना बंद कर दिया। अब उसकी दोनों टांगें सीने से जा लगी थी। अब ऑफिसर एक जिंदा लाश बनकर रह गया था। अब न ही उसके हाथ हिल रहे थे और न ही उसके पांव काम कर रहे थे और घर में न ही कोई उसकी देखभाल करने वाला था। ये देखकर एक दिन उस ऑफिसर का छोटा भाई उसके पास आया और उसे उठाकर अपने घर ले गया। अब ये ना तो खुद उठ सकता था और न ही खुद के हाथों से खा पी सकता था। अब कौन हर रोज बच्चों की तरह उसकी नापाकी धोता, अब कौन उसके कपड़े बदलवाए। ऐसे ही करते करते एक दिन उसके भाई की बीवी भी उससे तंग आ गई और कहने लगी, मुझसे ये रोज रोज काम नहीं होगा। ऐसे ही करते करते एक दिन उस ऑफिसर ने किसी बात पर अपने उस भाई की बीवी से झगड़ा कर लिया। उसे कोई बुरी बात कह दी क्योंकि उसकी जबान काबू में न थी, इसीलिए उसने अपने भाई की बीवी को गालियां सुना दी। उसकी गालियां सुनकर भाई की बीवी रोने लगी और अपने शौहर से कहने लगी, अब या तो इस घर में तुम्हारा भाई रहेगा या फिर मैं रहूंगी। ये सुनकर भाई ने सोचा कि इस बीमार भाई के चक्कर में मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, इसीलिए क्यों ना इसी को यहां से हटा दिया जाए। इसीलिए फिर उसने अपने बेटों के साथ मिलकर गुस्से में अपने भाई की चारपाई उठाई और उसको ले जाकर सड़क के किनारे पर रख दिया। दोस्तों, उस वक्त सख्त गर्मी का मौसम था, इसीलिए थोड़ी ही देर में वो सूरज की गर्मी में तपने लगा, उसको पसीना आने लगा। अब उसे जोरों की प्यास भी लग चुकी थी। सुबह से उसने कुछ खाया पिया भी नहीं था। अब अफसर अपनी चारपाई पर पड़े रो रहा था और कराह रहा था और कह रहा था कि कोई तो मेरी मदद करो, कोई तो मुझे पानी पिला दो, कोई मुझे खाना खिला दो। इत्तेफाक से उसी रास्ते से उसी मुअज्जिन का गुजर हुआ जिसे उसने थप्पड़ मारा था। उसने देखा कि सड़क के किनारे पर एक चारपाई पर एक शख्स लेटा फरियाद कर रहा है। यह देखकर वो मुअज्जिन उसके पास गया। जैसे ही उसने उस अफसर को देखा तो वो पहचान गया कि ये वही ऑफिसर है जिसने उसको थप्पड़ मारा था। ये देखकर मुअज्जिन हैरान हो गया और पूछने लगा, ऐ शख्स, तुम्हारे साथ ये क्या हो गया? तुम एक बहुत बड़े ऑफिसर हुआ करते थे। वो ऑफिसर भी मुअज्जिन को पहचान चुका था और उसने पड़े पड़े ही मुअज्जिन के आगे अपने हाथ जोड़ दिए और कहने लगा कि मेरी बर्बादी उसी दिन शुरू हो गई थी जिस दिन मैंने आपको थप्पड़ मारा था। फिर उस ऑफिसर ने अपनी पूरी दर्द भरी कहानी उस मुअज्जिन को सुना डाली। उसने बता दिया कि उसी रात मेरे जिस्म पर लकवा पड़ गया था
और उसके बाद से मेरी हालत बिगड़ते बिगड़ते आज मेरी हालत ऐसी हो गई है कि आज मेरे पास में कोई खड़ा नहीं होता है। मेरे सब अपनों ने मुझे ठुकरा दिया है। इतना कहते कहते वो अफसर फूट फूट कर रोने लगा। उस शख्स की हालत देखकर उस मुअज्जिन को उस पर तरस आ गया। उसने उसको पानी पिलाया और उसके लिए खाना लेकर आया और अपने हाथों से उसको खाना खिलाया। और यही नहीं, फिर उसे उठाकर वो अपने घर भी ले गया और खूब अच्छी तरह से उसकी खिदमत करने लगा। उस मोजिन ने उसे बताया कि तुमने अल्लाह की शान में गुस्ताखी की है, इसीलिए तुम सच्चे दिल से अल्लाह से मुआफी मांगो। ये सुनकर वो आफिसर सच्चे दिल से अल्लाह की बारगाह में रो रो कर अल्लाह से मुआफी मांगता रहा और साथ ही वो मुअज्जिन उसके हक में दुआ करने लगा। अल्लाह ने फौरन उनकी दुआ को कबूल फरमाया। इसीलिए थोड़ी ही दिनों की खिदमत के अंदर आफिसर पूरी तरह से ठीक हो गया और वो उठकर चलने फिरने लगा। तो प्यारे दोस्तों, याद रखें, जो कोई जिस मजलूम पर जुल्म करता है उस पर फिर उसी तरह से अल्लाह का अजाब उतरता है। बाज मर्तबा इंसान अपनी औकात को भूल जाता है। आज हमारे पास में वक्त है सही मानों में इंसान बनने का, अपनी औकात को याद करने का। प्यारे दोस्तों, आपने बहुत सी करामात के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम आपके सामने ऐसी करामात पेश करने जा रहे हैं जिसका हर किसी को यकीन करना बड़ा मुश्किल है। जी हां, आज हम आपके सामने ऐसी करामात का तज़किरा करने जा रहे हैं जिसकी वजह से एक ट्रेन एक जगह रुक गई और आगे नहीं बढ़ रही थी। उस पर सफर करने वाले तमाम लोग परेशान हो गए। फिर कैसे ये ट्रेन आगे बढ़ी और कैसे हुई ये करामत, आइए आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपने उस वीडियो को लाइक नहीं किया तो उस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, हजरत चुन चुन बाबा रहमतुल्लाही अलैह आपका नाम हजरत सैयद रहमतुल्लाही अलैही है। आपका आस्थान मुबारक उज्जैन में है। सैयद रहमतुल्लाही अलैह शाह बाबा बड़े ही शान और मकाम वाले बुजुर्ग गजरे हैं। आपसे बेशुमार करामतों का ज़ुहूर हुआ, लेकिन एक करामत आपकी ऐसी है जिसे सुनने की बाद आप सभी हैरत में पड़ जाएंगे। एक बार का जिक्र है। हादिर सैयद रहमतुल्लाही अलैह ट्रेन में बैठकर उज्जैन से फतेहाबाद जा रहे थे। रास्ते में चिंतामानगढ़ स्टेशन पर टीटी, जिसका नाम बीबीसी पाठक है, उसने आपसे टिकट मांगा। आपने कहा, ए खुदा के बंदे, हम फकीर हैं, टिकट हम नहीं जानते हैं। टीटी बहुत हैरान हुआ और उसे गुस्सा आ गया और कहा, बाबा टिकट तो दिखाना पड़ेगा, वरना ट्रेन से नीचे उतार दिए जाओगे। इसके बाद भी हजरत सैयद शाह बाबा ने वही फरमाया कि हम फकीर हैं, हमारे पास टिकट विकट कुछ नहीं है। ये सुनते ही टीटी पाठक को बहुत गुस्सा आया। इसने उनको जबरदस्ती ट्रेन से नीचे उतार दिया और उनसे बुरा भला कहने लगा। जब टीटी ने आपके साथ इतना बड़ा सुलूक किया तो आपको गुस्सा आ गया और आप वहां से छोड़ चुपचाप चले गए। इसके कुछ देर के बाद जब गार्ड ने हरी झंडी दिखाई ट्रेन को चलाने के लिए, तो पायलट ने ट्रेन को चलाने के लिए आगे बढ़ाया तो ट्रेन चल ही नहीं रही थी। ट्रेन ने सीटी मारी लेकिन आगे नहीं बढ़ रही थी और फोरमैन ने पूरी ट्रेन की चेकिंग की कि शायद कोई खराबी आ गई हो, लेकिन ट्रेन में कोई भी खराबी नहीं निकली और ट्रेन आगे भी नहीं बढ़ रही थी। उन्होंने खूब मेहनत मशक्कत की ट्रेन को चलाने के लिए, पर ट्रेन चलने नाम ही नहीं ले रही थी। अब इन लोगों का दिमाग काम करना बंद कर चुका था। वो परेशान हो गए थे। आखिर ट्रेन को क्या हो गया है? ट्रेन स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है? आगे क्यों नहीं बढ़ रही हैं? वो सब थककर हार मान चुके थे। तभी उस ट्रेन में एक बुजुर्ग थे। उन्होंने कहा कि जब तक तुम लोग सैयद रहमा अल्लाह अलिया को ट्रेन में सवार नहीं करोगे, ट्रेन नहीं चल सकती है, क्योंकि तुमने उनके साथ जुबानी की है, उनकी शान में गुस्ताखी की है, इसलिए तुम्हारी ट्रेन आगे नहीं बढ़ रही है। जैसे ही ये बात लोगों ने सुनी तो हैरान हो गए और सारे ट्रेन अधिकारी सैयद बाबा के आगे हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे और गिड़गिड़ाने लगे। हजरत सैयद रहमत अल्लाह अलिया ने कहा, मुझसे टिकट मांगता है, जबकि ट्रेन में मौजूद काफी लोगों के पास टिकट नहीं है, क्योंकि उज्जैन रेलवे खिड़की पर टिकट ही नहीं है। सारे अधिकारी ये सुनकर हैरान हो गए। जब अधिकारियों ने ट्रेन में तलाश किया तो हकीकत में किसी के पास टिकट नहीं निकला और ना ही उज्जैन टिकट घर में कोई टिकट मिला। फतेहाबाद की टिकट गायब थी। अल्लाह अकबर! ये करामत देखकर सारे लोग बहुत शर्मिंदा हुए और वो टीटी भी बहुत शर्मिंदा हुआ और वो लोग समझ गए हजरत सैयद रहमा अल्लाह बाबा बड़े ही करामत वाले हैं। जब उन्होंने सबकी चेकिंग कर ली तो आपसे आकर कहने लगे, आप हमें माफ कर दें, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मेहरबानी करके हम पर रहम फरमाएं और आप ट्रेन में वापस सवार हो जाएं ताकि सारे लोगों को सुकून हो जाए।
और हमारी ट्रेन फिर से आगे बढ़ सके। उसके बाद सैयद रहमत अल्लाह अलिया शाह बाबा को उनके ऊपर रहम आ गया और आप ट्रेन में वापस तशरीफा ले गए। जैसे ही आप ट्रेन में सवार हुए वैसे ही ट्रेन आगे बढ़ने लगी। सुभान अल्लाह। दूसरे दिन टीटी पाठक को किसी वजह से नौकरी से निकाल दिया गया। टीटी को अपनी गलती का एहसास था। वो जानता था कि ये सब सैयद रहमा अल्लाह अलिया शाह बाबा की शान में गुस्ताखी की वजह से हुआ है। उज्जैन शहर में ही हजरत मौलाना गयासुद्दीन रहमा अल्लाह अलिया का मजार अक़दस है। इन मजार के बाहर एक बुजुर्ग सूफी अब्दुल अजीज बाबा रहते थे जो शरीयत, तरीकत व मंजिलत के मंजिलों से आगाह थे। पाठक साहब भी कभी कभी अब्दुल बाबा के पास जाते थे। एक दिन पाठक साहब ने अब्दुल अजीज बाबा से कहा, हजरत मुझसे एक गलती हो गई है। मैंने चुन चुन बाबा को ट्रेन से उतार दिया था, तो मैं भी अपनी नौकरी से निकाल दिया गया हूं। अब आप मेरी मदद कीजिए। आप मेरी सिफारिश हजरत सैयद रहमा अल्लाह अलिया शाह बाबा से कर दें ताकि मेरी जिंदगी के दिन वापस पटरी पर आ जाएं। हजरत अब्दुल अजीज बाबा को चुन चुन बाबा की जलाल का बाखूबी इल्म था, जबकि उनका लक़ब ताज मजहर था। पहले वो तैयार नहीं हुए, मगर पाठक साहब के जिद करने पर हजरत रहमा अल्लाह अलिया शाह बाबा के पास जाने को तैयार हो गए। अब्दुल अजीज बाबा चुन चुन बाबा के पास गए और कहा, हुजूर, उसे अपनी गलती का एहसास है। ये अपनी नौकरी से निकाल दिया गया है, उसके बाल बच्चे हैं, ये अब क्या खाएंगे, ये मर जाएगा, आप इस पर रहम फरमाएं। हजरत शाह बाबा बहुत ही रहम दिल थे। आपके अंदर रहम समाया हुआ था। आपने अपनी रहमत भरी नजर डाली और बोले, जाओ, इंशाअल्लाह कल ये बहाल हो जाएगा, यानी ये जो परेशानी है कल वो हल हो जाएगी। और अब अल्लाह के वली ने फरमा दिया है तो वो होकर रहता है। दूसरे दिन टीटी टाटक को अपनी पोजीशन पर वापस बुला लिया गया और उसे नौकरी वापस मिल गए। सुभान अल्लाह। दोस्तों, अब हम आपको मुंबई की एक ऐसी करामाती दरगाह की जियारत कराएंगे जो कि मुंबई से एसटी रेलवे स्टेशन पर मौजूद है। दोस्तों, हजरत बिस्मिल्लाह शाह बाबा रहमा अल्लाह अलिया की मजार महाराष्ट्र के शहर मुंबई के इलाके सेंट जॉर्ज एसटी रेलवे स्टेशन पर मौजूद है। आपका पूरा नाम हजरत सैयद उस्मान शाह कादरी रहमा अल्लाह अलिया है। आप आल रसूल हैं। आप मुल्क अरब से हिंदुस्तान तशरीफ लाए और महाराष्ट्र के शहर मुंबई के इलाके में सकूनत पजीर हुए। आप बड़े ही परहेजगार आबिद और जाहिद थे। आप बड़े ही जलीलुल कद्र वली कामिल है। आपका आस्थान मुबारक मुंबई के सीएसटी रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म नंबर 15 पर मौजूद है। इसलिए लोग जब भी सफर करने के लिए जाते हैं तो आपसे बारगाह में इस अकीदत के साथ हाजिर होते हैं कि जब भी सफर के लिए निकले तो उनका सफर आसान हो और आपकी दुआ से उनका सफर खैरियत से हो। आप रहमा अल्लाह अलिया की करामत के बारे में यह मशहूर है कि जब हजरत बिस्मिल्लाह शाह रहमता अल्लाह अरब से हिंदुस्तान तशरीफ लाए और मुंबई में सकूनत पजीर हुए तो आपने अपनी इबादत गाह एक पेड़ के नीचे बना ली। जहां आपने इबादत गाह बनाई थी वही ट्रेन की पटरी लगाई जा रही थी। एक मुरतबा हजरत बिस्मिल्लाह शाह रहमा अल्लाह अलिया चाय बना रहे थे, जिसकी वजह उसका धुआं हो रहा था और उस वक्त ब्रिटिश अंग्रेजों का जमाना था। वो लोग ट्रेन की पटरी लगा रहे थे। जब इन लोगों ने देखा कि दरख्त के नीचे से धुआं निकल रहा है तो वो लोग उस दरख्त के करीब गए तो देखा कि एक बुजुर्ग अल्लाह के वली चाय बना रहे हैं। तो इन लोगों ने उनको वहां से उठने के लिए कहा, क्योंकि इन लोगों को वहां पर पटरी बिछानी थी। लेकिन बिस्मिल्लाह शाह बाबा रहमा अल्लाह अलिया ने हटने से मना फरमा दिया तो अंग्रेजों ने उनको जबरदस्ती उठा दिया और अपना काम शुरू कर दिया। काम करते करते रात गुजरी तो सुबह देखा कि जो पटरी इन लोगों ने बिछाई थी वो उखड़ी पड़ी हुई थी। तो फिर इन लोगों ने काम शुरू कर दिया और पटरी को वापस बिछाने लगे। इसी तरह रात गुजरी और दूसरे दिन सुबह देखा तो फिर से पटरी उखड़ी पड़ी हुई थी। फिर से वो लोग पटरी बिछाते थे और वो उखड़ जाती थी। जब 3-4 दिन ऐसे ही होता रहा तो वो लोग समझ गए कि हो ना हो करामत इस फकीर की है जो चाय बना रहे थे। तो इन लोगों ने पटरी को हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट किया और फिर बिस्मिल्लाह बाबा रहमता अल्लाह अलिया की वो इबादत वाली जगह को छोड़ दिया जहां आज आप रहमा अल्लाह अलिया की मजार मौजूद है। तो दोस्तों, ये है अल्लाह के वलियों की शान कि उन्होंने अंग्रेजों को यह सबक सिखा दिया कि कभी भी अल्लाह के वलियों से न उलझना। प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा किसी गांव में एक मुसलमान का इंतकाल हो गया और उसके घर वाले या रिश्तेदार का पता नहीं था। और जब किसी मुसलमान का इंतकाल हो जाए और हालात ऐसे बन जाएं कि उसके घर में कोई भी मौजूद ना हो, उसके रिश्तेदारों के बारे में पता ना हो, तो ऐसे में गांव वाले और आसपास के लोग यह जिम्मेदारी संभाल लेते हैं
कि इस दुनिया को छोड़कर जाने वाले को हम गुस्ल देंगे और इसको दफनाने का भी इंतजाम किया जाएगा। इसी तरह जब एक मुसलमान शख्स का इंतकाल हुआ तो उसके घर में कोई भी ऐसा मौजूद नहीं था जो उसको दफनाने का इंतजाम करता। इसलिए गांव वालों ने यह जिम्मा लिया कि उस मुसलमान को गुस्ल दिया जाएगा। गुस्ल के बाद जिस तरह जनाजे की तैयारी की जाती है और फिर नमाजे जनाजा का ऐलान हुआ और आखिरकार मोहल्ले वाले और तमाम गांव वाले मैयत लेकर कब्रिस्तान पहुंच गए। कब्रिस्तान पहुंचकर इस शख्स की नमाजे जनाजा अदा की गई और कब्र खोदने का काम शुरू हो गया। दोस्तों, कब्रिस्तान के हवाले से हम यह जानते हैं कि अक्सर कब्रें बहुत पुरानी हो जाती हैं, यहां तक कि उनका निशान तक मिट जाता है। इस मुसलमान की कब्र भी ऐसी पुरानी कब्र के बराबर में खोदी जा रही थी। और दोस्तों, जब उसकी कब्र गोदी जा रही थी तो बराबर वाली कब्र कमजोर होने की वजह से जमीन में बैठ जाती है, जिसकी वजह से कब्र के मुर्दे के पांव नजर आने लगते हैं। और जो इस नई कब्र को खोद रहे थे, उन्होंने जब उसे पुरानी कब्र में देखा तो वह गए और मुस्कुराने लगे। दोस्तों, उन्होंने देखा कि इस कब्र के अंदर गुलाब के फूल खिल रहे थे। यह देखकर लोग हैरान रह गए कि आज से पहले कई कब्रें देखी हैं जिनके ऊपर तो कई फूल और दरख्त नजर आते हैं, और दरख्तों के साए में भी हमने बहुत सी खबरें देखी हैं, लेकिन कब्र के अंदर कभी भी फूल लगे हुए नहीं देखे। इस मंजर को देखने के बाद लोग यह फैसला करते हैं कि यह आधी कब्र तो खुल चुकी है, तो क्यों ना इसकी अच्छी तरह से फिर से तामीर कर दी जाए। दोस्तों, जब उन लोगों ने अच्छी तरह से गौर किया और करीब से देखा तो उन्हें पता चला कि कब्र में महसूस करने वाली बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। खुशबू इतनी अच्छी थी जिसको सूंघकर हर कोई मदहोश हो रहा था। गांव वाले देखते हैं कि कब्र तो बहुत पुरानी है, लेकिन इसके बावजूद इस मुर्दे का जिस्म बिल्कुल सही सलामत है और उसके कफन की चादर जर्रा बराबर भी मैली नहीं हुई है। और दोस्तों, यह मंजर देखकर सब लोग हैरान नहीं जाते हैं और सबके दिल में यह ख्वाहिश पैदा होने लगती है कि हम इस शख्स के बारे में जानकारी हासिल करें। आखिर ये कौन आदमी है और जिंदगी में इसने कौन से ऐसे अमल किए हैं जिसका सिला इसको आज करने के बाद, यानी इतनी पुरानी कब्र, यानी इतने अरसे बाद कब्र में मिल रहा है। और यह ऐसा कौन सा अमल करता था और ऐसा कौन सा काम करता था जिसकी वजह से इसकी कब्र से इतनी अच्छी खुशबू निकल कर आ रही है। चुनांचे सभी ने यह फैसला किया कि इस शख्स की तलाश जरूर की जाए। दोस्तों, इसकी कब्र को मिट्टी डालकर फिर से बंद कर दिया जाता है और जो जनाजा तमाम लोग अपने साथ लाए थे उसको दफन भी कर दिया जाता है। फिर इसके बाद लोग आसपास के तमाम गांव में फैल जाते हैं और इस कब्र के मुर्दे के घर वालों की तलाश शुरू कर देते हैं। आखिरकार कई रोज सख्त मेहनत के बाद और बुजुर्गों के मशवरे के बाद उन्हें यह पता चल जाता है कि आखिर यह शख्स कौन था। फिर कुछ लोग इकट्ठा होकर उसके घर पहुंच जाते हैं जहां वह शख्स कभी रहा करता था। बज़ाहिर घर दिखने में बहुत पुराना लग रहा था और घर को देखकर यह नहीं लगता था कि यहां कोई रहता होगा। लोग उस घर का दरवाजा खटखटाते हैं, जिसके बाद अंदर से बहुत कमजोर से आवाज आती है, दरवाजा खुला है, आ जाओ। गांव वाले मिलकर घर में दाखिल होते हैं और दोस्तों, जब वह घर में जाते हैं तो देखते हैं कि इस घर में बहुत कमजोर औरत रहती है जिसकी उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी है और उसका जिस्म इंतहाई कमजोर हो चुका है। चुनांचे ये लोग उसके पास पहुंच जाते हैं और उससे सवाल करते हैं कि फलां कब्रिस्तान में उस जगह एक कब्र है, बताया गया है कि उस कब्र का ताल्लुक आपके घर से है, तो आप हमें बताएं कि वह कब्र किसकी है और हमें यह भी बताएं कि हमने कब्र में एक बहुत अजीब मंजर देखा है कि उस कब्र के अंदर से खुशबू आ रही थी और गुलाब के फूल कब्र के अंदर खिले थे और यहां तक कि कब्र के मुर्दे का जिस्म बिल्कुल सही सलामत था और उसका कफन तक मेला नहीं हुआ था। आखिर वह शख्स कौन था? यह सुनकर वह बूढ़ी औरत एक लम्हे को तो खामोश रहती है और फिर कहती है कि जिस कब्र का तुम जिक्र कर रहे हो वह मेरे शौहर की कब्र है। जवानी में ही उसका इंतकाल हो गया था और वह मुझे छोड़कर चला गया था। लोग सवाल करते हैं कि आखिर आपके शौहर ऐसा कौन सा अमल करते थे कि आज भी उनका जिस्म बिल्कुल सही सलामत है और कब्र में से खुशबू उठ रही है। तो वह औरत कहती है, मुझे खुद तो ज्यादा याद नहीं क्योंकि मेरी याददाश्त बहुत कमजोर हो चुकी है, लेकिन हां, एक ऐसा अमल जरूर था जो मुझे आज भी याद है और मेरा शौहर रोजाना वह अमल दोहराया करता था। और वह अमल यह था कि वह जब रोज सुबह फजर की नमाज अदा करने मस्जिद में जाते थे तो वह देखते थे कि लोग नमाज के बाद कुरान की तिलावत करने के लिए मस्जिद में बैठ जाते हैं
और वहां बैठकर कुराने पाक पढ़ते रहते हैं। लेकिन मेरे शौहर को कुराने पाक पढ़ना नहीं आता था और वह इस बात पर बहुत गमगीन होते थे और रोने की हालत में घर आते थे और आकर कहते थे कि मैं कितना बदनसीब हूं कि मुझे कुराने पाक पढ़ना नहीं आता है। हाँ, वह घर में रखे कुरान को अदब से चूम कर अपने सीने पर लगाते थे और उनकी आंखों से आंसू जारी रहते थे और कुराने पाक को खोलकर जो भी आयतें उनके सामने आई थीं, उन पर वह अपना माथा फेरते और कहते थे कि ए अल्लाह, तूने इस किताब में जो कहा है वह हक है और तू सबसे बड़ा सच्चा है और तेरी किताब सच्ची है। और वह काफी देर तक मुख्तलिफ आयात पर हाथ फेरकर यही अल्फाज दोहराते रहते थे और उनके आंसू लगातार बहते रहते थे। उसके बाद वह कुरान चूमकर उसे सीने से लगा लेते थे और उसको अपनी जगह पर रख देते थे और यह काम मेरा शौहर रोजाना किया करता था। मुझे लगता है कि यह वही अमल है जिसकी वजह से उनकी कब्र से यह खुशबू महक रही है। दोस्तों, कुराने पाक से मोहब्बत की एक छोटी सी मिसाल आपके सामने पेश की गई है। आजकल कितने ही ऐसे लोग हैं जिनको कुराने पाक पढ़नी भी आता है, फिर भी वह कुराने पाक नहीं पढ़ते हैं। बल्कि बाज लोग तो ऐसे हैं जो कुराने पाक पढ़ने के बाद उसको भूल चुके हैं। दोस्तों, भारत में ऐसे अनेक तीर्थ हैं जो सभी धर्मों के लिए आस्था का केंद्र हैं। ऐसा ही एक तीर्थ है अजमेर शरीफ, जहां ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। लोग यहां अत्यंत श्रद्धा के साथ मन्नत मांगने आते हैं और मुराद पूरी होने पर ख्वाजा साहब का शुक्राना अदा करने आते हैं। अरावली की पहाड़ियों से घिरा अजमेर बहुत ही खूबसूरत जगह है। कहा जाता है कि मुगल बादशाह अकबर आगरा से 437 किलोमीटर पैदल ही चलकर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पुत्र प्राप्ति की कामना लिए आया था। हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, जिन्हें ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इस्लाम धर्म के एक ऐसे महान सूफी संत रहे हैं जिन्होंने इस्लाम के सूखते दरख्त को फिर से हरा भरा किया। जो गरीबों के मसीहा थे, खुद भूखे रहकर दूसरों को खाना खिलाते थे, जो दीन दुखियों के दुखों को दूर करते थे, जो पाप को पुण्य में बदल देते थे, वह अल्लाह के सच्चे बंदे थे। अल्लाह ने उन्हें रूहानी अबकारी ताकतें बख्शी थीं, जिनके मानने वालों की एक विशाल संख्या, जिनको इस्लाम धर्म के लोग ही नहीं बल्कि हिंदू, सिख आदि अन्य सभी धर्म के लोग मानते हैं। हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती के वालिद का नाम हजरत ख्वाजा गयासुद्दीन था और वालिदा का नाम बीवी उम्मुल वरा था। कहा जाता है कि ख्वाजा के माता पिता का खानदानी नसबनामा हजरत अली से जाकर मिलता है, जिससे यह साबित होता है कि ख्वाजा गरीब नवाज हजरत अली की नस्ल में से थे। हालांकि कुछ विद्वान लोगों का मानना है कि ख्वाजा की वालिदा का नाम माहनूर खासुल मलिका था, जो दाऊद बिन अब्दुल्लाह अल हम्बली की बेटी थी। राजस्थान राज्य के अजमेर में स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। यह दरगाह पिंक सिटी जयपुर से करीब 135 किलोमीटर दूर चारों तरफ अरावली की पहाड़ियों से घिरे अजमेर शहर में स्थित है। अजमेर शरीफ की दरगाह के नाम से यह पूरे देश में प्रसिद्ध है। इस दरगाह से सभी धर्म के लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। ख्वाजा साहब की दरगाह में हर मजहब के लोग अपना माथा टेकने आते हैं। ऐसा मानना है कि जो भी ख्वाजा के दर पर आता है, कभी भी खाली हाथ नहीं लौटता है। यहां आने वाले हर भक्त की मुराद पूरी होती है। दोस्तों, गरीब नवाज की करामात ने हजारों हिंदुओं की जिंदगी बदल दी। कुदरत का यह करिश्मा अजमेर शरीफ की दरगाह में पेश आया। एक वक्त था जब अजमेर में हिंदुओं का एक बहुत बड़ा मंदिर था और यह मंदिर सिर्फ राजा और रानियों की इबादत के लिए खास था। और उस मंदिर के साथ ही एक तालाब भी था, जिसको हम और आप आना सागर के नाम से जानते हैं और पहचानते हैं। हिंदू इस तालाब के पानी को बहुत ही ज्यादा पवित्र यानी पाक साफ मानते थे। उनका मानना था कि जो भी इस तालाब में नहा लेगा, उसके सारे गुनाह झड़ जाएंगे। कहते हैं कि इस मंदिर में रात को इतने चिराग जलते थे कि हर रात 3.5 मन तेल उन चिरागों में इस्तेमाल होता था। अगल बगल के देहाती इलाके मंदिर के नाम थे, यानी उन देहात की आमदनी मंदिर पर खर्च होती थी। उस मंदिर में हजारों लोग रहते थे, जिनका काम आने वालों की सेवा और देखभाल करना था कि कौन सा खुदा बेटा देता है, कौन सा देवता सेहत और तंदुरुस्ती का मालिक है और किस मूर्ति की पूजा से दौलत की बारिश होती है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह आले उस मंदिर के पास चले गए और आना सागर से कुछ दूरी पर चटाई बिछाकर अपने मुरीदों के साथ बैठ गए।
और उसी वक्त अजान का वक्त हो गया। लिहाजा आप रहमतुल्लाह आले ने हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह आले से अजान देने को कहा। अजमेर में अल्लाह की वहदानियत और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का यह पहला इल्म था। वह लोग इस्लाम को नहीं जानते थे कि इस्लाम क्या है। चुनांचे अजान की आवाज सुनकर वह हैरान हो गए और अपने घर से निकल आए। सब मुसाफिरों ने आना सागर के पानी से वजू किया और नमाज पढ़ना शुरू किया। सब गैर मुस्लिम हैरान रह गए कि सब भगवान तो अंदर हैं, तो फिर यह लोग किस भगवान को पुकार रहे हैं। जब शाम हुई तो राजा के ऊंट जो दिन में चरने के लिए गए हुए थे, अपने चरवाहों के साथ वापस आने लगे। इत्तेफाक से जहां ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह आले अपने साथियों के साथ बैठे हुए थे, वह जगह राजा के ऊंट के बैठने की जगह थी। चरवाहों ने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह आले से कहा, उठो बाबा, ऊंट के बैठने की जगह खाली करो। आप रहमतुल्लाह आले ने फरमाया कि इतना बड़ा मैदान पड़ा है, ऊंट तो कहीं भी बैठ सकते हैं, क्यों मुसाफिरों को तंग करते हो। आखिर उन्होंने बहुत बदतमीजी से कहा, यह राजा के ऊंट के बैठने की जगह है और इधर राजा के ऊंट ही बैठेंगे, तुम लोग कहीं और डेरा लगाओ। आखिर आप रहमतुल्लाह आले ने उठते हुए हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह आले से फरमाया, उठो कुतुबुद्दीन, ये कह रहे हैं कि ऊंटों के बैठने की जगह है, तो चलो ऊंट ही बैठे रहेंगे। यह कहकर आप रहमतुल्लाह आले अपने साथियों के साथ वहां से उठ गए। अगली सुबह जब ऊंट को चराने का वक्त आया और उनको चराने के लिए जाने लगे, चरवाहों ने ऊंट को उठाना चाहा, लेकिन पता नहीं, वह ऊंट तो उठने के काबिल ही नहीं थे। उन्होंने ऊंट को मार मारकर जबरदस्ती उठाना चाहा, लेकिन वह बैठे ही रहे। चरवाहे बहुत ज्यादा परेशान थे कि जो ऊंट उनके एक इशारे पर उठ जाते थे, आज क्या हो गया है, क्यों नहीं उठ पा रहे हैं। आखिर उन्हें याद आया कि कल उस मुसाफिर फकीर ने कहा था कि चलो ऊंट ही बैठे रहेंगे। लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए। कोई कह रहा था कि फकीर कोई काबिल जादूगर है और किसी ने कहा कि वह कोई भगवान का अवतार है। धीरे धीरे बात राजा तक पहुंच गई कि एक मुसाफिर फकीर ने राजा के ऊंटों पर जादू कर दिया है। राजा ने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह को पैगाम भेजा कि तुम कैसे फकीर हो जो बेजुबानों को बांध कर रखते हो, या बेचारे भूख प्यास से मर जाएंगे। इसीलिए मेहरबानी करके अपना जादू वापस ले लो। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हम मुसलमान हैं और मुसलमान बद्दुआ नहीं करते, ना ही जादू करते हैं। जाओ कहो जिसके हुक्म से बैठे थे उसी के हुक्म से उठ खड़े हो जाओ। अब जो जाकर उठाया तो ऊंट फौरन उठ गए और गैर मुस्लिमों की दिलचस्पी उन मुसाफिरों में पड़ने लगी। 5 वक्त अजान होती और नमाज की अदायगी की जाती। आखिर राजा तक यह बात पहुंच गई कि कुछ फकीर आए हैं जो मुसलमान हैं, 5 वक्त अजान देते हैं और हमारे पवित्र तालाब को हाथ मुंह धोकर भ्रष्ट करते हैं, यानी कि नापाक कर देते हैं, और तो और हमारे धर्म के खिलाफ बातें करते हैं। राजा ने फकीरों को पैगाम भिजवाया कि तुम लोग मांस गोश्त खाते हो, हमारे धर्म के खिलाफ बोलते हो, और तो और हमारे तालाब को अपने हाथ डालकर नापाक करते हो, जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसीलिए तुम लोग यहां से चले जाओ। आप रहमतुल्लाह आले ने फरमाया कि और भी तो दुनिया आती है, हमारे पानी पी लेने से कौन सी कमी आ जाएगी। लेकिन वह कहने लगे कि वह सब हमारे अपने धर्म के लोग हैं और तुम दूसरे धर्म के हो। आइंदा तुम लोगों ने तालाब को नापाक किया तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप रहमतुल्लाह आले ने हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह आले से फरमाया, कुतुबुद्दीन, शायद यह लोग आइंदा हमारे पानी पी लेने पर कोई लड़ाई झगड़ा करेंगे। जाओ एक मशकीजा पानी ले आओ ताकि जरूरत के वक्त कुछ तो पानी मौजूद हो। लिहाजा हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह आले ने उनसे फरमाया कि चलो हम मशकीजा भर लेते हैं। वह इस शर्त पर मान गए कि तुम्हारा जिस्म पानी से छूना नहीं चाहिए। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह आले तालाब की सीढ़ियों पर जाकर बैठे और मशकीजा पानी में डुबो दिया। जब वह भर गया तो हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह आले ने वह मशकीजा ऊपर खींचा, लेकिन जैसे ही मशकीजे को पानी से बाहर निकाला, आना सागर का पानी सूख चुका था। ऐसा लग रहा था कि आना सागर का सारा पानी मशकीजे में बंद हो गया था। आना सागर का सूखना था कि पूरे अजमेर में कोहराम मच गया और वह रो रहे थे कि जो हम गुनाहों की गठरियां लाते हैं और आना सागर में गुसल करके उनसे छुटकारा पा लेते हैं, अब हम गुनाहों का बोझ लिए किधर जाएंगे। सारे इलाके में खबर फैल गई
कि मुसाफिर फकीर ने जादू के जोर से आना सागर को सुखा दिया है। राजा ने जब यह सुना तो वह बहुत परेशान हो गया। उसने अपने वजीरों को बुलाया। सबने यही कहा कि यह फकीर या तो जादूगर है या फिर कोई कामिल फकीर है। साथ ही वह परेशान हुए कि अजमेर की रौनक तो थी ही आना सागर के दम से। इसी की वजह से तो लोग दूर दूर से अजमेर आते थे और अपना ईमान ताजा करके लौटते थे। आना सागर के सूख जाने से हिंदू धर्म के प्रचार को बहुत बड़ा धक्का लगा था और यह बहुत ही हैरान करने वाली बात थी। आखिर तय किया गया कि फकीर से बात की जाए। आखिर वह चाहता क्या है? अगर उसकी कोई जरूरत खाने पीने की चीज की है तो हम मान लेंगे, या फिर सब मर्द औरतों और बच्चे जाकर फकीर को मनाएंगे कि लोगों को परेशानी से बचा लीजिए और हम पर रहम कीजिए। हम पाप का बोझ उठाएं, किधर जाएं और कैसे सुकून पाएं? यह काम ज्यादा आसान था। लिहाजा सारे लोग बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास आए और बोले, बाबा तुम भी वजू कर लिया करना, लेकिन भगवान के वास्ते हमारा आना सागर हमें लौटा दो। आप रहमतुल्लाह आले ने हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह आले से फरमाया, जाओ हजरत कुतुबुद्दीन, मशकीजा वापस तालाब में डाल दो। जैसे ही मशकीजा तालाब में उल्टा गया तो आना सागर किनारों तक उछाल आया। उस पानी ने कई दिनों को धो डाला। गैर मुस्लिम कौम की अपनी तारीखी किताबों में भी गैर मुस्लिम इतिहासकार इस बात को मानते हैं कि उस शाम 32,000 गैर मुस्लिम कलमा पढ़कर मुसलमान हुए थे। उन गैर मुस्लिमों के मुसलमान हो जाने से गैर मुस्लिम पंडितों और आम गैर मुस्लिमों में भी गम और गुस्से का तूफान उठ खड़ा हुआ था और वह सोच में पड़ गए थे कि फकीर अगर कुछ दिन और इधर रुक गया तो देवी देवताओं का तो नाम लेने वाला भी कोई नहीं होगा। लिहाजा लोगों ने राजा को मजबूर किया कि जल्द से जल्द कुछ किया जाए। राजा ने मंदिर के बड़े पंडित रामदेव को बुलाया और उसे बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह से मुकाबला करके जल्द से जल्द उन्हें हराने को कहा और अजमेर से बाहर निकाल देने का हुक्म दिया। रामदेव अपने वक्त का माना हुआ पंडित था, जिसके इल्म में काबिलियत की दूर दूर तक धूम मची हुई थी। उसने राजा को यकीन दिलाया कि जल्द ही राजा को कोई अच्छी खबर सुनाएगा। रामदेव बाबा साहब रहमतुल्लाह आले के पास आया और उल्टे सीधे सवालात करने शुरू कर दिए। बाबा साहब रहमतुल्लाह आले चुप रहे। जब रामदेव ने हद से बढ़कर शोर मचाना शुरू किया तो बाबा साहब रहमतुल्लाह आले ने उसकी तरफ आंख उठाई और मुस्कुराकर फरमाया कि रामदेव तू शोर मचा रहा है, पर मैं तेरे माथे पर ईमान का नूर चमकता देख रहा हूं। इस निगाह और इस लहजे में न जाने क्या जादू था कि रामदेव कदमों में गिर गया और रोते हुए बोला, बाबा जिस धर्म के तुम हो इस धर्म में मुझे भी शामिल कर लो। पंडित रामदेव खुद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह आले के हाथों पर मुसलमान हो चुका था।